वाले मामले में एक हमने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी एडीसी की अध्यक्षता में, जिसमें बाकी पुलिस की तरफ से भी और बाकी अन्य विभागों की तरफ से भी लोग थे। उन्होंने फिर उसके पूरे प्रकरण की जांच के लिए आईआईटी दिल्ली को लिखा था। आईआईटी दिल्ली की सुपरविजन में इसकी जांच हुई है और अब जो है उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो डी टावर है, जिसके कुछ फ्लोर्स हैं, उनकी गिरने की घटना हुई थी 10 फरवरी को। उसमें जो फॉल्ट्स हैं वो सामने आए हैं और ये पाया गया है कि वो टावर जो है वो बियॉन्ड रिपेयर है, उसको रिपेयर करना संभव नहीं है और इसलिए उसको क्लोज करके उसको डिमोलिश किया जाना ही उचित होगा। आईआईटी की इस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में हम बिल्डर को ये इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तौर पे, कि उस टावर को, चूँकि उसको खाली तो पहले ही करवा लिया गया था, तो उसमें जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं उनके साथ सेटलमेंट करे बिल्डर और उस फिर टावर को एक निश्चित समय में उसको डिमोलिश करे और जो उसकी डिमोलिशन की प्रक्रिया रहेगी वो हम इंश्योर करेंगे कि वो सेफली की जाए, ताकि क्योंकि उसके आसपास और भी टावर्स हैं तो वहाँ पे कोई समस्या ना आए, तो प्रशासन की सुपरविजन में उसकी डिमोलिशन की प्रक्रिया की जाएगी। किस तरह की खामियां पाई गई थी और कब डिमोलिश किया जाएगा बिल्डिंग को? क्या कुछ समय सीमा निर्धारित की गई है? देखिए, डिमोलिशन का जो इशू है वो अभी बहुत अर्जेंसी नहीं है उसकी, रीज़न बीइंग कि उसको पहले से ही खाली कराया जा चुका है, तो एक पूरी तरीके से टेक्निकल तरीके से उसको एक बार सुपरवाइज़ करके उसके बाद ही डिमोलिशन की प्रोसेस की जाएगी। जहाँ तक खामियों की बात है तो आईआईटी की रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया है कि एक तो जो मेंटेनेंस 6th फ्लोर पे जारी थी वो अनमॉनिटर्ड थी और उसमें जो रीइंफोर्समेंट है उसको नुकसान पहुँचाया गया, जिससे जो स्लैब है वो कमज़ोर हो गई और वो स्लैब नीचे वाले फ्लोर पे गिर गई और जैसे ही वो 6th फ्लोर की स्लैब 5th फ्लोर पे गिरी तो 5th फ्लोर की स्लैब पे एक्स्ट्रा वेट आने की वजह से वो भी गिर गई और इस प्रकार से कैस्केडिंग इफेक्ट चालू हो गया। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी थी वो पुअर थी और उसमें भी जो है क्लोरीनेशन की वजह से रीइंफोर्समेंट कमज़ोर हो गई और कंक्रीट जो है वो भी कमज़ोर हो गया और इस वजह से ये सारा हादसा हुआ। एसआईटी भी बनाई थी आपने, एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ स्पष्ट हो पाया अब तक? तो जो हमने एसआईटी बनाई थी उसी का एक हिस्सा आईआईटी से जांच कराना था। एसआईटी को इसके अलावा और भी मैंडेट दिए गए थे। जैसे मैंने बताया, पहले मैंडेट तो यही था कि इसकी जांच कराई जाए कि हादसा क्यों हुआ। दूसरा मैंडेट उनका ये था कि जो फिर इसके बाद जो फ्लैट ओनर्स हैं उनको जो है वो सेटलमेंट कराना बिल्डर के साथ, क्योंकि जो फ्लैट ओनर्स है उनका एक ये नुकसान हुआ है। तो इसके लिए उस कमेटी ने 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर्स जो है उनको इवैल्यूएशन के पर्पज़ के लिए लगाया था कि इन फ्लैट्स की बाज़ारी कीमत आज की डेट में क्या है और वो जो है फ्लोर बाय फ्लोर, क्योंकि हर एक फ्लोर की अलग रेट है, तो इवैल्यूएशन करके इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है। अगर बिल्डर और फ्लैट ओनर्स किसी वजह से सेटलमेंट पे आपस में नहीं पहुंच पाते हैं तो हम ये जो वैल्यूएटर्स की जो रिपोर्ट है उसकी जो इवैल्यूएशन अमाउंट है उस पे हम बिल्डर को डायरेक्शन करेंगे कि वो फ्लैट ओनर्स को रिफंड करे उस रेट पे और वो भी जो इनकी कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसका हिस्सा होगी। सर, आईआईटी की रिपोर्ट आ गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, बिल्डर के खिलाफ कब माकूल कार्रवाई की जाएगी? बिल्डर के खिलाफ एफआईआर जो है वो पुलिस ने दर्ज कर ली थी और पुलिस जो है वो जो हमारी कमेटी है एसआईटी है उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा में थी कि एक बार उसमें एस्टेब्लिश हो जाए कि किसकी कमी है ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उसकी एक कॉपी हम कल जो है वो पुलिस को फॉरवर्ड कर देंगे ताकि नियमानुसार कार्रवाई कर लें। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस चला हुआ है, इस रिपोर्ट को हम वहाँ भी प्रोड्यूस करेंगे। किस किस के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था? कितने लोग इसमें आरोपी बनाए गए थे? इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स एफआईआर की मेरे ख्याल से पुलिस से मिल पाएगी, बट जो डेवलपर है और उसके बाकी जो एसोसिएट्स हैं उनको इसका हिस्सा बनाया गया था। अच्छा सर, चिंटल्स के ई और एफ जो फ्लैट्स हैं सर, उनमें भी इस तरह की खामियां हैं, उसको लेकर क्या कुछ आईआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था और क्या वो भी रहने लायक नहीं है? क्या वो भी डिमोलिश के कगार पर पहुंचने वाले हैं सर? जो बाकी टावर्स हैं ई एंड एफ उनकी भी आईआईटी ने यही कहा है रिपोर्ट में कि उनमें भी कुछ खामियां हैं और उनकी भी सैंपलिंग करके उनकी टेस्टिंग भी जारी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 15 से 20 दिन में उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और उसके बाद ही उस पर हम फर्दर डिसीजन लेंगे और अगर बीच में ऐसी आवश्यकता पड़ी कि उनको खाली कराया जाए तुरंत, तो उनको तुरंत प्रभाव से खाली कराया जाएगा और बिल्डर को ये निर्देशित किया जाएगा कि उसमें जितने भी फ्लैट ओनर्स रहते हैं, लगभग 50 की संख्या में हैं, उनको ऑल्टरनेटिव फ्लैट्स दिए जाएँ या जहाँ पे वो रहेंगे उनको वहाँ का रेंट जो है वो बिल्डर
प्रोवाइड करे ताकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लिविंग की व्यवस्था हो सके।